हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने यह नाटक लिखा था। यह नाटक मौर्यकालीन घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में राजनीतिक रणनीति, चालाकी और कूटनीति पर आधारित है। मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक का राज्यकाल 268 ईस्वी से 232 ईस्वी तक का था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कनिष्क की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखते थे। इनका राज्यकाल 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच रहा। कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, गुप्त। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वे गुप्त काल से संबंध रखते थे, जिसे भारत की स्वर्ण युग का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला बौद्ध धर्म पर आधारित है, जिनमें मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा जातक कथाएं चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 738 ईस्वी में अरब इनसे पराजित हुए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिहार। अरबों को 738 ईस्वी में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। अरबों का भारत में प्रवेश 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, इल्तुमिश। इल्तुमिश गुलाब वंश से संबंध रखता था। इल्तुमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी के शासनकाल में पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वरकारी संप्रदाय का संत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, नामदेव। संत नामदेव वरकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 से 1654 ईस्वी के बीच करवाया था। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है। इसका नाम मोती सफेद संगमरमर की चमक के कारण पड़ा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ बेसिंग संधि किस पेशवा द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव टू। बेसिंग की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिंग स्थान पर हुई थी। यह संधि मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व मीर कासिम शाह द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे बक्सर, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जिनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित करना था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गठित की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को संगठित करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है,
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। इसमें भाग 9 संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य था ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना अंत में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की 10 अक्टूबर 1953 को हुई थी। गुजरात की हुई थी 1 मई 1960 को। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की थी। 1975 में आपातकाल के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने यह पद 15 अगस्त 1939 से 1951 तक संभाला। 1951 में हिंदू कोड बिल पर विरोध के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। जब किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित नहीं किया जा सके तो विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। यह व्यवस्था आर्टिकल 108 में दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक अंग नहीं है। नीति आयोग एक कार्यकारी और सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में वर्णित नहीं है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 324 में है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 870 महिलाएं हैं, जो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 912 महिलाएं हैं। बिहार में 1000 पुरुषों के पीछे 918 महिलाएं हैं। पंजाब में 1000 पुरुषों के पीछे 895 महिलाएं हैं। सबसे अधिक सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सोने की खानें मुख्यतः स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलार में। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मौसमी और प्रच्छन्न भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब लोगों को साल में कुछ विशेष महीनों में ही कृषि कार्य मिलता है और बाकी समय बेरोजगार रहते हैं तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में दलहनों की खपत अधिक है लेकिन उत्पादन कम होता है, इसलिए यह संस्थान उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य करता है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निर्यात प्रोत्साहन। अवमूल्यन का मतलब है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर घटाना। नेक्स्ट है, कौन सी बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। 1955 में इसे भारत सरकार और आरबीआई ने इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 150 मिलियन किलोमीटर
है। नेक्स्ट है आधी रेखांश गुजरती है। तो आधी रेखांश की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनविच से। प्राइम मेरिडियन वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी से पश्चिम गोलार्ध में काटती है। यह रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसका देशांतर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च रेखा समान वाले संस्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऊंचाई। समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू पत्थर इसमें कार्यांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है क्वार्टजाइट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कुरोशियो। कुरोशियो की बात करते हैं तो कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है। यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बहती है। पेरुवियन की बात करते हैं तो पेरुवियन ठंडी समुद्री धारा है। यह पेरू दक्षिण अफ्रीका में बहती है। लेब्राडोर की बात करते हैं लेब्राडोर ठंडी समुद्री धारा है। यह कनाडा और ग्रीनलैंड में बहती है। अगला क्वेश्चन है समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नदियां। नदियां भूमि की चट्टानों से खनिज और लवण को घोलकर बहा लाती है। अंत में यह समुद्र में जमा हो जाती है और महासागर में लवणता बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिरियाड किसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हिम अपर्दन के कारण। फिरियोड हिमानी अपर्दन द्वारा बनी गहरी समुद्र घाटियां हैं जो प्राकृतिक सुंदर और भूवैज्ञानिक महत्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण गर्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्याह्न पश्चात। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर के बाद महसूस होती है क्योंकि तब तक धरती की सतह गर्म होकर वायुमंडल को गर्म करना शुरू कर देती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कोहरा किसका संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है धुआं और धूम कोहरे का। नेक्स्ट है शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है राख मिट्टी में। शंकुधारी वन जो मुख्यतः ठंडे और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे रूस कनाडा आदि में वहां की मिट्टी को हम राख मिट्टी कहा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रेट और फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती। गंगा गोदावरी महानदी यह तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती है जबकि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है गिर वन कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक उद्यान है। अगला क्वेश्चन है केरल की तट बालू इससे समृद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी थोरियम। केरल के समुद्री तटों की रेत में थोरियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह थोरियम मुख्यतः मोनोजाइट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है इस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉस्मिक किरणों की। नेक्स्ट है फोटोवोल्टेइक सेल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोलर सेल। फोटोवोल्टेइक सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक एसिड इनसे प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगूर। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में भी साइट्रिक और ऑक्सोलेसिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से किसका कैलोरी मान अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर इसका बहुलक है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है आइसोप्रीन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रेड निर्माण में प्रयुक्त यीस्ट है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कवक। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।